आप टाटा के शोरूम पे सुबह शाम तक अगर बैठ जाओगे ना, आपको 20 लोग ऐसे रोते दिख जाएंगे। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तो इस टाटा से, अगर कोई बिक जाए ना ये, तो मैं इसे बेच दूँ। रसमलाई खा लियो, वो गुड़ क्यों खाएगा यार। अरे उस टाइम पे वो ईवी पॉलिसी चल रही थी ना, 4 लाख रुपए का उसमें चल रहा था। लालच में आ गया, लालच कर ली। चार्जर भी ले जाए, चार्जर की भाई ने कह दिया चार्जर भी ले जाओ। ये कह रहे हैं केबल वेबल फुक है इसकी, वो ठीक होगी। टाटा गाड़ी लेने से पहले एक बार सर्विस सेंटर का भी राउंड मार लें। और भाई स्टपनी भी ले जाए, कभी कोई स्टपनी भी ले चले भाई, धक्का मार मार के ले चलेंगे। एक डीलरशिप में तो गाड़ी दी, इसे पेन वैन जो रखे थे सब चोरी कर लिए। भाई लालच बुरी बला है। कर्व ले लो ना, इसको बेचिए भाई। टाटा की गाड़ी जिंदगी में नहीं लूंगा, चाहे आईसी इंजन हो, चाहे डीजल पेट्रोल कर्व हो, कोई सी भी हो, इनकी आने वाली कोई गाड़ी मेरा। हेलो भाई, मैं अरुण पवार, टाटा की गाड़ी साथ है, अरुण पवार साथ है और हमारे ध्रुव भाई जी साथ है। हेलो, क्या हाल चाल है? ईवी एक्सपर्ट है भाई हमारे, कई ईवी रख चुके हैं भाई साहब। एक तो कौन से वो एमजी की ZS ईवी, ये है टाटा नेक्सॉन ईवी, और कर्व वगैरह ईवी भाई प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो प्लानिंग क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेन बात है भाई गाड़ी का, इसके रिव्यू कैसा है, ईवी का लॉन्ग टर्म में टाटा की गाड़ी कैसी है, क्योंकि अब करवाई है ईवी, उसके पीछे बहुत लोग क्रेजी हो रहे हैं भाई कि बहुत अच्छी रेंज है, वो क्या है। लेकिन एक रियलिटी बताना, कितने साल हो गए भाई आपको इस गाड़ी को? इसको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद टाटा की गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है, आओ अंदर बैठ के बात करते हैं भाई। इस भी आ रहे हैं भाई, सूरज वो बादल बहुत अच्छे हो रखे हैं। तो भाई मैं ध्रुव आर्य भाई का लिटिल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हम बहुत मंदे टाइम से जुड़े हुए हैं। तो पहली गाड़ी हमने सेल्टोस रिव्यू करी थी इनकी, वो HT के प्लस थी भाई। सेल्टोस भी आपसे पूछ के ली थी जब मेरे ख्याल से आपके 2 लाख सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, जब आपने सेल्टोस ली थी 2 महीने बाद ही ली थी। इन्होंने ली थी HT के प्लस डीजल ऑटोमेटिक है। उसके बाद ली थी भाई ने, हमने इनका रिव्यू करा था, वो तो पहले ले रखी थी स्कॉर्पियो का 4x4 थी इनके पास, एक्सक्लूसिव गाड़ी हुआ करती थी ना जो, वो वाली थी। फिर आपने कौन सी ली थी भाई? एक बार गाड़ियों तो बहुत ज्यादा खरीदते हैं, बहुत ज्यादा शौकीन है मतलब गाड़ियों की। उस टाइम पे क्रूज भी थी। इसके बाद 2022 में XUV 700 बुक कराई थी जब आई थी, तो वो 700 फिर उस टाइम पे हो नहीं पाई थी। पुराने लोगों को पता होगा, जब कुछ कलेश हो गया, कलेश हो, तो उस टाइम पे फिर मैंने ZS EV ले ली थी। और ZS EV बहुत बढ़िया गाड़ी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ उससे। आज भी मेरे पास है, 2-2.5 साल हो गए और वो 1,25,000 किलोमीटर चल चुकी 2-2.5 साल में। जबकि MG गाड़ी को अनरिलायबल और वो बताते हैं कि भैया ऐसा ही है उसका सिस्टम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। MG की गाड़ी रिलायबल भी पूरी है यार। देखो, अनरिलायबल तो कोई सी भी गाड़ी हो सकती है। अब किसी की किया की गाड़ी में भी आग लग सकती है, किसी की हुंडई की गाड़ी में भी लग सकती है, मारुति की गाड़ी भी अनरिलायबल हो सकती है। तो वो कोई ऐसा नहीं है। और अब तो चाइनीज भी नहीं रही, अब तो इंडियन हो गई है, JSW ग्रुप जुड़ गया उसके साथ। तो MG की गाड़ी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन भाई जो ये रोड पे इतनी EV वाली चल रही है टाटा की, इसके क्या स्टेटस है वो बताओ भैया। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तो इस टाटा से कि मैं तो, अगर कोई बिक जाए ना ये, तो मैं इसे बेच दूँ। ये बिकती तो नहीं। क्या दिक्कत है? इतना ज्यादा दुखी हो चुका हूँ मैं इस टाटा से, इतना ज्यादा दुखी हो चुका हूँ। गाड़ी नो डाउट, देखो मैंने ये 19 लाख की ली थी। उस टाइम हरियाणा में सब्सिडी चल रही थी, तो मुझे 2.25 लाख के आसपास इसके सब्सिडी के पैसे वापस आ गए थे। तो ये पर्टिकुलर मॉडल टॉप से एक नीचे वाला है, सारी चीजें इसमें आती है, पुश बटन स्टार्ट वगैरह। 2.25 लाख रुपए करके तो मेरे को अराउंड 15-30 की पड़ी थी, 15,30,000 की। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट ठीक है, बट टाटा की जो सर्विस है ना, वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। इसमें हर 2-3 दिन में कोई ना कोई लाइट जल जाती है, कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। अब अरुण भाई, आप मुझे इतने टाइम से जानते हो, आपको लगता है कि मैं गाड़ी को इतनी गंदी तरीके से रखूंगा? देखना, ये सारी गंदी हुई पड़ी है। ये गंदी तब होती है जब मैं इसे सर्विस के लिए देने जाऊं, तो ये ऐसे गंदी हुई मिलेगी। आगे का साफ करवाऊंगा तो कहीं पीछे से हो जाएगी, पीछे का करवा लिया तो पता चला आगे स्क्रैच आ गए। मतलब सर्विस सेंटर जाए, एक चीज ठीक और दूसरी चीज खराब ना हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं है मेरे। अब भी मैं आपको बता दूं, मैं इसे सर्विस सेंटर ही देने आ रहा था, रास्ते में मुझे आप मिल गए। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले इसकी बैटरी भी चेंज करवाई थी इस गाड़ी की। बैटरी ना बहुत जल्दी डाउन होने लग गई, और 10% के बाद तो ये सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर चलती थी, 10% से सीधा 0 हो जाती थी। और कई जगह मैंने रिक्शे से खिंचवाई, यहाँ रिक्शे से खिंचवाई, धक्का लगाए। मतलब ऐसा होता है ना कि 10% में 10 किलोमीटर तो चली जाएगी, तो वो भी नहीं चलती थी। 1-1.5 में बिल्कुल हाईवे पे खड़ा हो गया था मैं, गाजियाबाद में एक दिन खड़ा हो गया था। तो उसकी कंप्लेंट जब मैंने इनको करी, तो इन्होंने डायग्नोसिस वगैरह पे लगा के 1 हफ्ते में फिर इसकी बैटरी चेंज करके मुझे दे दी, जो 4.5-5 लाख रुपए की इनकी बैटरी आती है। तो ये सर्विस तो इनकी ठीक थी, पर जब वो बैटरी से मैं चेंज करवा के लेके गया, तो ये सारे गंदे मिले। 1 हफ्ते अगर गाड़ी यहाँ पे छोड़ दिया आपने, सेम डे नहीं लेके गए, तो इनके शेड में कोई कबूतर ने बीट कर दी होगी, भाई हो जाता है, शेड में गाड़ी खड़ी है, गंदी हो जाती है। तो इनके साफ करने वालों ने वो नखून से ही कर दी, और पूरे उस पर स्क्रैच बोनेट पे। मैंने इन्हें फोटो भेजी तो कह रहे जी कोई बात नहीं, पेंट कर देंगे, ले आना।
मेरे पास चैट भी पड़ी है हाँ। कि पेंट कर देंगे, ले आना। तो अच्छा, इस तरीके से काम दिक्कत करते ये थी हैं। बोनट भी नहीं खुल रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो। हाँ, जो last time एक बार किया था। बोनट नहीं खुल रहा था क्योंकि ये पिछले साल 3 सितंबर को ही, हाँ, 3 सितंबर को इसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद बॉडी शॉप से जब आई थी तो हो सकता है कुछ अटक गया हो उसमें। मेन अब किस दिक्कत के लिए लेके जा रहे हो भाई सर्विस सेंटर में? अब भाई अभी ये 20 दिन पहले सर्विस से होके गई है, सर्विस करवाई थी इसकी, और अब इसमें चार्जिंग पे लगाता हूँ तो चार्जिंग फेल डिटेक्टेड आ जाता है, विजिट सर्विस सेंटर। तो आज उसके लिए लेके आया हूँ मैं कि भाई क्या हुआ, चार्जर वार्जर रख के लेके आया हूँ। पर अब मुझे लगता है कि अगर ये ठीक हो जाएगा तो कुछ ना कुछ और खराब हो जाएगा, और ये पता नहीं मैं क्या होगा आज। तो भाई इसको बेच खाओ ना यार, खामा का और बढ़िया कर्व ले लो या कुछ और ले लो। देखो एक ईवी गाड़ी की में वैल्यू नहीं है, रीसेल मार्केट नहीं है। लगवाई भी है OLX वगैरह, ये जो जितने भी थर्ड पार्टी वो हैं उनसे लगवाई है, तो उनके भी कोई आए नहीं रेट कि जी हमें पता ही नहीं, आज तक बिकी नहीं ईवी गाड़ी। पर लगभग 10-11 की जाएगी। अब बताओ 15 की गाड़ी एक साल में 11 लाख की हो जाए तो फिर कितना दुख होता है। और आप बता रहे थे कि किया ज्यादा महंगी बिक रही है। किया ज्यादा महंगी बिक रही, किया 4 साल से चला ली। किया मैंने ली थी 15 लाख की, वो इससे सस्ती थी। हाँ। और वो 4 साल चलाने के बाद वो आज जा रही है 11-11.5 की। तो इन गाड़ियों की रीसेल तो है नहीं, जो मैं समझ रीसेल पा रहा नहीं है हूँ। इनकी, अगर लोकल में चलाने के लिए बहुत बढ़िया है, रीसेल नहीं है। ये मैक्स वाला वेरिएंट है जिसमें 40 किलोवाट की बैटरी आती है। अगर मान लो किसी की गाड़ी में भाई ईवी में दिक्कत आ जाती है ना, मैं जो समझ पा रहा हूँ, और सर्विस सेंटर वाले रिजोल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप बेचने के भी नहीं रहते हो उसको। इन गाड़ियों को तो आईसी वाली को तो ये भैया कहीं भी बेच दोगे आप, बिक जाती हैं ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ले लेते हैं इनको, या आप पर्सनल में भी दे सकते हो। इनको कम थोड़े ग्राहक हैं इनके, और ना वो लोग खरीदते हैं इसको। इसमें तो कोई लाइट जल जाए तो वो ठीक होती बड़ी मुश्किल है। तो भाई उनको क्या बोलते हैं, कर्व ले लो ना इसको बेच के भाई। टाटा की गाड़ी जिंदगी में नहीं लूंगा, चाहे आईसी इंजन हो, चाहे डीजल पेट्रोल कर्व हो, कोई सी भी हो, इनकी आने वाली कोई गाड़ी। मेरा मन था कि पर्सनली टाटा हैरियर जो ईवी आएगी मैं वो लूंगा। और अब मेरे को टाटा की जो सर्विस है ना, प्रोडक्ट यार अच्छा सर्विस बना देते सेंटर ही हैं। चलते हैं भाई, सर्विस सेंटर में ही देखते हैं क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता। प्रोडक्ट तो टाटा की टीम देखो अच्छा बना देती है, नो डाउट। रतन टाटा के बहुत बड़े फैन है, दिल से चाहते हैं कि टाटा ग्रो करे। पर जो सर्विस टाटा दे रही है ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डीलरशिप, यहाँ जितनी भी फरीदाबाद में डीलरशिप है सब में ये हालत है। एक डीलरशिप में तो गाड़ी दी, इसे पेन वैन जो रखे थे सब चोरी कर लिए। अब भी जाऊंगा ना, अब भी देखना एक एक चीज निकलवा लेंगे। मतलब अगर एक कोई पेन भी रखी होगी ना कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं, ले जाओ। और किया में मैं देने जाता हूँ, उसका पूरा ये भरा रहता है, एज इट इज वापस मिल जाता है। अब देखो भाई, जैसे भाई ने एक स्टार्टिंग में बात कही थी कि भैया देखो MG की गाड़ी में दिक्कत आ सकती है, किया की में भी दिक्कत आ सकती है, नो डाउट इस यूनिट में भी दिक्कत आ सकती है टाटा की। लेकिन जब दिक्कत आती है आदमी जाएगा सर्विस सेंटर। मेन बात यहाँ पे सर्विस सेंटर की हो रही है, एज अ प्रोडक्ट नहीं हो रही। प्रोडक्ट तो देखो 15 लाख रुपए में बढ़िया है। हाँ, सर्विस सेंटर की दिक्कत है। MG में भी कोई एक आध बीच में दिक्कत आई थी, तो वो लोग इतना अच्छे से सारी चीज टैकल करते हैं, उन्हें पता भी है। यहाँ तो पता नहीं, इन्हें पता नहीं है क्या है। और मैं नहीं, डीजल पेट्रोल वाले भी रो रहे हैं। आप टाटा के शोरूम पे सुबह शाम तक अगर बैठ जाओगे ना, आपको 20 लोग ऐसे ही रोते दिख जाएंगे। डेली मिलेंगे आपको ऐसे कस्टमर। मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे कस्टमर ऐसे। तो भाई पहले ना एक बार मैं तो कहता हूँ कि टाटा गाड़ी लेने से पहले एक बार सर्विस सेंटर का भी राउंड मार लें। सर्विस सेंटर जब है ही नहीं अच्छे, ऐसा नहीं है कि यहाँ फरीदाबाद में, गुड़गांव चले जाओ, आप ऑल ओवर इंडिया चले जाओ, टाटा के सर्विस सेंटर अच्छे नहीं है। और एक चीज और, जैसे सर्विस से गाड़ी घर आती है तो एक कॉल आता है ना कि जी कैसी चल रही है आपकी गाड़ी सर्विस के बाद। मारुति में, किया में, सब में आता है। इसमें टाटा में कॉल मुश्किल है आए। अगर बाई चांस आ भी और आपने बोल दिया ना कि जी संतुष्ट नहीं हो सर्विस, तो कहते हैं जी अच्छा ठीक है अगली बार ले आना, और कह के काट देते हैं फोन। मतलब उनको कोई नहीं। और गलती से एक बार मैंने मारुति में ऐसा कह दिया था कि जी वॉशिंग अच्छी नहीं हुई, उनके GM तक का फोन आ गया कि जी आप फीडबैक मत दे देना, हम आपकी गाड़ी घर पे आके वॉश कर जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। इतना ज्यादा करा था। और इनका तो भाई रूड बिहेवियर पूरा। इंडियन कंपनी जो है वो सर्विस की वजह से, महिंद्रा भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है इस मामले में। महिंद्रा की भी सर्विस ऐसी ही है, पर फिर भी थोड़ी बेटर है इससे। वही है ना भाई, देश का ब्रांड है, सरकारी सा काम है, मेन का काम है। जैसे सरकारी हो, फ्री फंड में गाड़ी देती हो, वो वाला सिस्टम चलता है। इनको सुधार करना चाहिए। मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है ना, वो डीलरशिप पे या किसी कस्टमर की कंप्लेंट पे ध्यान नहीं देते। ये दिक्कत है। मारुति वाले, किया वाले इतना ध्यान देते हैं, वो तो पेनल्टी डाल देते हैं। हाँ, तुरंत ही। अरे भाई जो सर्विस एडवाइजर होता है, मेरे को पता 5,000 रुपए तो उसके कट जाते हैं। उसके कट जाते हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, ना लेना देना नहीं। चलो एक बार चलते हैं, देखते हैं भाई। एक बार मैं भी आज फर्स्ट टाइम विजिट करने वाला हूँ भाई सर्विस सेंटर में, कैसा इनका माहौल रहता है, कैसे ट्रीट करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी करता हूँ। शायद अंदर वीडियो बनाना अलाउड ना हो, लेकिन बाहर आके आपको लिटिल में थोड़ा सा बता दूंगा। एक चीज और बता दूं कि पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी होती है ना, हाँ, मैं ज्यादातर वही लेनी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ के दिमाग खराब होता है। कल मैंने फोन किया कि मेरी गाड़ी ले जाओ, तो एड्रेस सब लिख लिया। फिर बाद में पूछते हैं कि जी सर्विस कौन सी वाली है। मैंने कहा सर्विस नहीं है, इसमें फॉल्ट है। कह रहे नहीं सर, फिर तो आप ही ले आओ गाड़ी, क्योंकि सर्विस में तो इन्हें बचता है पैसा, इस फॉल्ट में तो वारंटी में है।
फ्री में ठीक होगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो कह रहे हैं आप ही ले आओ सर गाड़ी, हम नहीं हद है लेके आ यार, रहे। हद है मतलब तो मैं निकाल। लेके आया हूँ स्पेशली, दिन में टाइम निकाल के अब गाड़ी यहाँ दूंगा। चलो भाई टाटा के सर्विस सेंटर हम आ गए हैं। मेरे साथ एक और है, उन्होंने भी साथ में ही ली थी हमने, हाँ। तो उनकी सर्विस पे गई, उनका तो कह रहे कि जी मेरे बच्चों की चॉकलेट वगैरह रखी थी गाड़ी में, वो भी खा गए, जो वॉशिंग करने वाले थे वो खा गए। नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी पहले ही लिख रखा है। क्या कहें किसी से, तब आपने कहते बना हैं रखी है तो तब भी कुछ नहीं करते मतलब। मैंने एक बार इसकी वीडियो डाली भी थी शोरूम की एजेंसी की, अब कोई जब है ही नहीं इसका सुनवाई भरा नहीं, पड़ा है भाई, खचा खची है तो भरा पड़ा रहता है। बहुत बड़ा इनका वो है। बिल्कुल खचा खच्चा है। बाइक घुसते ही इनकी ना वो भी चली गई, क्या बोलते हैं, लाइट चली गई। भाई सही कह रहे कि अब यार चार्जिंग की कैसे पता चलेगी, लगा के कैसे चार्जिंग पे लगा के कैसे देखेंगे सर? भाई भाई आपको कल फोन किया था इसकी चार्जिंग इशू आ रहा है, देख लो गाड़ी को। भैया कितनी भीड़ है इनके इसमें, कितनी खचाखच भरी पड़ी है, सब कंप्लेंट के लिए आई हैं क्या यार, जगह ही नहीं है खड़े होने तक की भी। बारिश हो रही है लेकिन ले जाऊँगा। पेट्रोल डिस्प्ले दिख रही है आपको। कनेक्टेड चार्जिंग, ध्रुव भाई कर्व देखने आ गए हैं कि उसको बेच के कर्व ही ले लूंगा मैं। ये जब बेटर प्रोडक्ट है उससे। भाई को फोल्ड मिल तो चुका है भाई, इसमें आ रहा है चार्जिंग फोल्ड करके रियलिटी में ही। अब देख रहे हैं कंप्यूटर से में स्कैन मार देते हैं इसके अंदर। भी फॉल्ट फास्ट चार्ज करके देखी आपने? फास्ट चार्ज करके देखी थी इस इशू के बाद? फास्ट नहीं करी। उधर तो भैया सही में मच्छी मार्केट है, वो उसको पकड़ता है, वो उसके वो पकड़ता है। मैं तो परेशान हो जाऊँ ऐसे। और दी भाई गाड़ी अपने रुपया जो भी कुछ है भाई पहले ही बता देते हैं, भैया सब चीज़ ही रख लो। चाबी का छल्ला भी, चाबी का छल्ला से लेके कैश नकदी जो भी है वो धर लो। ठीक है, चार्जर तो लेके जा सकते हैं, चार्जर भी ले जाएं। मैं चार्जर की भाई ने कह दिया चार्जर भी ले जाओ। ये कह रहे हैं केबल वेबल फुगी है इसकी, वो ठीक होगी, अपडेट भी होगी। गाड़ी तो मोटा ही, इसमें टाइम लगेगा, छोड़ के ही जानी पड़ेगी गाड़ी, ऐसे छोटा मोटा काम नहीं है तो ऐसे ही सही हो जाए। भाई साहब यहाँ पे भाई खुद जबरदस्ती कह रहे हैं भाई सामान ले जाओ, ये ले जाओ। ये तो भाई टाटा के साथ ही भाई आता कह रहे टाटा का, ये तो कह रहे 3500 रुपये का, कोई ले जाए ना कोई फायदा नहीं है। और भाई स्टपनी भी ले जाए, कभी कोई स्टपनी भी ले चले भाई, धक्का मार मार के ले चलेंगे। क्या है इनकी वर्कशॉप है बहुत बड़ी भाई यहाँ तो मजा है। देखो कुछ भी कहो, टाटा वालों ने यहाँ मजा कर रखा है, फुल चिल्ड। एक्चुअली गलती इनकी नहीं है भाई टाटा वालों की, जो मुझे लगता है इनके पास लोड इतना है। इंडिगो फिंडिगो सुमो भाई बता रहे हैं हमको, वहाँ तक उस टाइम तक की गाड़ी आती है। किया की 5 साल उनको ब्रांड आए हैं, 3 गाड़ी हैं उनकी, उस वजह से उनकी सर्विस अच्छी है। जहाँ पे लोड बढ़ जाता है ना भाई, कह रहे 5 साल दो भाई हमको। भाई पर्सनल में बात हुई, हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो कह रहे 5 साल में देखना इसकी भी सर सुधर जाएगी। अगर चलो भाई सुधर जाए तो बढ़िया है यार, पर ये तो चलो अच्छा है, कम से कम अगर कस्टमर को वेट भी करना पड़ रहा है तो ये एकदम चिल्ड कर रखा है इन लोगों ने, बढ़िया हो गया सर, चल रहा है तो चलो। हो गया, चलो फिर चलते ही हैं। ये थैला भर लिया भाई ने अपनी गाड़ी का, हो जाएगी ठीक अब तो भाई गाड़ी दे दी है। बाहर बारिश हो रखी है तगड़ी वाली, और भाई इन्होंने जो मेन इशू बताया वो कह रहे भाई चार्जर का इशू है, चार्जर आपको नया दे देंगे। लेकिन भाई अगर वारंटी में, चलो अभी तो गाड़ी वारंटी में नहीं होती तो 25-30 हज़ार का बताते हैं चार्जर। 25-30 हज़ार रुपये का चार्जर है। चाइनीज़ चार्जर आते हैं वो मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार के आ जाते हैं चाइनीज़ चार्जर। मतलब खर्चा हो जाता है हाँ। अभी वारंटी वारंटी इसकी बढ़वा के रखनी पड़ेगी। तो नहीं लोगे मतलब टाटा की गाड़ी से झिक चुके हो? झिक चुका हूँ, गाड़ी बढ़िया है, लोकल में चलाने के लिए बढ़िया। अब ये ले ली है, इसे चलाते रहेंगे, पर इसके अलावा शोरूम में खड़े होकर बोल रहे हैं नहीं। हाँ ये ठीक है भाई, तो मैं तो मेरी तो आत्मा कभी मानती नहीं है इस चीज़ के लिए। लेकिन भाई ने पता नहीं कैसे ले ली भाई। किया वाले बंदे यार, जिन्होंने यार ये लगा लो 10 मलाई खा ली हो, वो गुड़ क्यों खाएगा यार। अरे उस टाइम पे वो ईवी पॉलिसी चल रही थी ना, 4 लाख रुपए का उसमें चल रहा था। लालच में आ गया, लालच कर ली। वो पॉलिसी का पैसा हुआ है पिछले महीने मेरे पास, 1 साल बाद 1.5 साल बाद। भाई लालच बुरी बला है, किसी ने बहुत बंदे टाइम में बढ़िया कहावत कहे क्या कोई, चलो कल दे देता कि ये है कि चार्जर चेंज करके दे देंगे। और इस चीज़ में ठीक है भाई, कम दे तो देते हैं, ये थोड़ी आपकी छोड़ देगा। हाँ। तो भैया यही था बस, ये सामान लेना मत भूलना, हो जाएगी भाई सही। अभी देखो बग्स तो हैं थोड़ी बहुत गाड़ी में, अभी पॉलिशिंग आने में ना इनको टाइम तो जरूर लगेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।